नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पिछले 10-11 सालों से आपके कान पक गए होंगे ये सुनते सुनते कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना दुनिया में पत्ता भी नहीं खड़कता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुखिया हैं। वे वॉर तक रुकवा देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को रोकने का श्रेय भी नरेंद्र मोदी के समर्थक लेते रहे हैं। वॉर रुकवा दी पापा, वो कैंपेन तो आप नहीं भूले होंगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं उलट है। दरअसल हमारी विदेश नीति का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरी तरह फट चुका है। इसका एक नमूना बीती रात चीन में हुई एक बैठक के दरमियान मिला। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम हमले का जिक्र तो करते रहे, लेकिन संगठन का जो संयुक्त बयान आया उसमें इसका उल्लेख नहीं करवा सके। यहां तक कि राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम बताते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है शंघाई सहयोग संगठन। भारत भी उसका सदस्य नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बना है। इसमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, बेलारूस, किर्गिस्तान ऐसे तमाम देश शामिल हैं। इसकी बैठक चीन के एक शहर में हुई। हमारी तरफ से यानी भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए। अब वहां जो कुछ हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति कहीं नहीं ठहर रही। आज की तारीख में भारत की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए पहले राजनाथ सिंह का भाषण सुन लीजिए, फिर बताएंगे कि हम कहां खड़े हैं। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. तो आपने सुना कि राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन का हाथ है, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और इसी का नतीजा है कि जब शंघाई सहयोग संगठन के देशों का संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें पहलगाम हमले का कहीं किसी भी तरह से जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आपको कल से अब तक
गोदी मीडिया और तमाम सारे अखबार ये बता रहे होंगे कि राजनाथ सिंह ने दस्तखत करने के लिए पेन खोला, लेकिन जब उस स्टेटमेंट में पहलगाम का उल्लेख नहीं मिला तो उन्होंने अपने साइन उस स्टेटमेंट पर नहीं किए। लेकिन दरअसल में उस वक्तव्य में पाकिस्तान और पहलगाम की घटना का उल्लेख न होना भारत की विदेश नीति की विफलता है। ये हमारी सरकार की नाकामी है। दस्तखत न करना किसी पराक्रम का नमूना नहीं है। राजनाथ सिंह ने कोई बड़ी बहादुरी नहीं की है, क्योंकि दरअसल जिस स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था उस पर दस्तखत तो वैसे भी नहीं करने थे, लेकिन उस स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र क्यों नहीं था, पाकिस्तान का उल्लेख क्यों नहीं था, ये उससे भी बड़ा सवाल है। ये सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब उस स्टेटमेंट में पाकिस्तान बलूचिस्तान में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को शामिल करा लेता है। उनका उल्लेख इस संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान की पहल पर किया जाता है। और आप सब जानते हैं, पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि बलूचिस्तान में जिस तरह की और जो भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं उसके पीछे भारत का हाथ है। ये भारत सरकार की और हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी विफलता है। और इस बैठक की सारी खबरें सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। उस बयान में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। उसमें विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस बैठक में शामिल सभी देश इस बात पर सहमत थे कि पहलगाम की आतंकवादी घटना का जिक्र किया जाए, लेकिन एक खास देश इस बात पर सहमत नहीं था। आप सब जानते हैं वो खास देश कौन हो सकता है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने आज भी अपने बयान में उस खास देश पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। यानी अब हमारा देश उस हालत में पहुंच गया है, नरेंद्र मोदी की 11 साल की सरकार में डंका पिटने के बावजूद, पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना के बावजूद हमारी सरकार, हमारे रक्षा मंत्री, हमारा विदेश मंत्रालय पाकिस्तान शब्द का उच्चारण करने को तैयार नहीं है। एक बार फिर शंघाई सहयोग संगठन के बारे में संक्षेप में जान लीजिए। यह संगठन 2001 में बना था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है उसके बाद 2016-17 से भारत भी इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन का सदस्य बन गया है। और इस संगठन की बैठक में भी भारत इस दशा में नहीं पहुंच पाया कि पहलगाम की घटना और भारत में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे आतंकवादी अभियान का जिक्र करवा सके। अब आइए जरा सा एक नजारा गोदी मीडिया और आज के तमाम भारत के मीडिया संस्थानों का देख लीजिए। भारत में डींग हाँकी जा रही है कि राजनाथ सिंह ने इस जॉइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत नहीं किए। तमाम चैनलों और अखबारों की वेबसाइट की हेडलाइंस ये बता रही हैं कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मुलाकात नहीं की, उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, उनसे हाथ नहीं मिलाया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बलूचिस्तान का जिक्र करवाने में सफल हो गया और हम कोरी डींगे हाँकते रह गए। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह तब हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हमारे 51 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल पूरी दुनिया में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, उसके बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बारे में पूरी दुनिया में जानकारी देने घूम आए हैं। हमारे सांसदों ने दुनिया भर के तमाम देशों में वहां के अधिकारियों के साथ, राजनेताओं के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करके भारत का पक्ष बताने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद
दुनिया के वे देश भारत के पक्ष से या तो सहमत नहीं हुए या पाकिस्तान अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने में कामयाब हो गया, क्योंकि इसी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूस, बेलारूस और ईरान जैसे देश भी शामिल थे। लेकिन इन देशों ने भी इस संयुक्त बयान में पहलगाम की घटना का जिक्र करवाने के लिए कोई खास मदद नहीं की। चलते चलते मुंबई हमले की घटना को भी याद कर लीजिए। जिस वक्त मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया था, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लेकर बयान जारी किया था और तब दुनिया के तमाम देशों ने, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बाकायदा भारत के पक्ष में पाकिस्तान की निंदा की थी। तब जब भी जिस भी संस्था में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हुआ, तब मुंबई के हमले और उसमें पाकिस्तान की शय का भी जिक्र हुआ था। और अब जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे विश्वगुरु गद्दी पर बैठे हैं, तब भारत सरकार पहलगाम जैसे हमले के बावजूद पाकिस्तान का नाम नहीं ले पा रही है। और जैसा कि हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने खुद भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो अब दो ऐसे देश हो गए जिनका नाम न हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं, न हमारा विदेश मंत्रालय लेता है और न अब हमारे रक्षा मंत्री ले रहे हैं। पहले देश का नाम है चीन। आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले जून 2020 में चीन ने गलवान घाटी में हमारे सैनिकों पर हमला किया था। हमारे जांबाज सैनिक शहीद हो गए थे और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न कोई घुस आया है, न कोई घुसकर बैठा है। तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया। और अब पहलगाम की घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद भी, इतनी करारी शिकस्त देने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम की घटना का जिक्र न होना हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। एक बार फिर समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की विदेश नीति का डंका बुरी तरह फट गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।